जी, ये आदिवासियों में इस बात को लेकर है कि ऊपर तक नहीं जाना। तो क्या अब आप लोग संतुष्ट हैं कि अब आप की स्थिति ठीक है? नहीं, देखिए, कोई समाज, कोई व्यक्ति जीवन में कभी संतुष्ट पूरा नहीं होता। ये तो आप भी महसूस करते हैं। पर राज्यपाल या राष्ट्रपति होना समाज से ये गौरव की बात होती है, आत्मसम्मान बढ़ता है समाज का, और ये मैसेज दुनिया में जाता है। ऐसा नहीं कि केवल प्रदेश में हो या देश में हो। अगर मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी है तो दुनिया में जाता है मैसेज। और जो इनकी टिप्पणी है, जो भी है संविधान दिवस में, वो तो कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इसकी चर्चा हुई होगी। जी जी, निश्चित रूप से इतने बड़े प्रजातंत्र की राष्ट्राध्यक्ष हैं जी। तो एक गौरव होता है, आत्मसम्मान बढ़ता है, ये एक कॉन्फिडेंस आता है समाज में। सर, अपन थोड़ा गंभीर उस पर जाते हैं अपन चर्चा पर। आपकी पेशा कानून को लेकर क्या आपत्तियां हैं छत्तीसगढ़ राज्य में? पहले तो वो बताइए क्या क्या आपत्तियां हैं। देखिए, पेशा कानून हम लोगों ने 1996 में पार्लियामेंट में बनवाया। ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सपना था। जब पंचायती राज देश में कानून बना रहे थे, काफी एक्सरसाइज किया पंचायती राज कानून को बनाने में। उस समय ये उन्होंने कहा था कि आदिवासी इलाके के लिए ये कानून बन जाए, पूरे देश के लिए, ट्राइबल एरिया के लिए अलग से कानून होगा, और उनका अध्ययन रहा होगा तभी ये बात कही। सर, पेशा कानून हाँ 1935 में बना है। पेशा कानून लागू राजीव गांधी ने किया, लेकिन ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था पेशा कानून। मैं तो उसको उसी सपोर्ट में कह रहा हूँ कि देश का कॉन्स्टिट्यूशन ही जो भी आधार है, आज जो भी है, अंग्रेजों के समय पे 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो पास हुआ, उसका तो करीब करीब वही है ना। तो ये जो आप कह रहे हैं, हरी अब ट्राइबल एरिया में जो नॉर्थ ईस्ट का 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल, ये क्या है? ये तो अंग्रेजों के समय का ये है, और उसको कॉन्स्टिट्यूशन गंभीरता से लेके उसको अडॉप्ट किया। पूरा भारत का क्या बोलते ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। मतलब आप ये समझ लीजिए, स्वतंत्र हम लोग, आप भी LLB हैं, और LLB में यही पढ़ाया जाता है कि राष्ट्र मतलब ये ट्रांसफर हुआ है, स्वतंत्रता नहीं हुआ है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? नहीं, ये तो निरंतर प्रक्रिया, चाहे आदमी की व्यक्तिगत लाइफ में हो कि सरकार में हो, ये तो चलता रहता है प्रक्रिया। कुछ न कुछ संशोधन होता है, पुरानी चीज़ें उसको संशोधन कर दिया जाता है, तो नई चीज़ें अडॉप्ट किया जाता है, वक्त के साथ होता है। तो इस सिस्टम में भी यही है। तो पंचायती राज जो कानून है, जो मैं बात कह रहा था कि जो ट्राइबल लाइफ को अध्ययन किए होंगे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने, तभी ये बात कही थी कि भाई कि उसके लिए ट्राइबल एरिया के लिए हम अलग से पंचायती राज जो पेशा कानून आज जो हम कहते हैं। और तब तक के जब एक्सरसाइज तो कर दिया था अपने जीते जी, पर जब पास हुआ तब वो इस दुनिया में रहे नहीं, पर उसकी एक सोच थी। तो पूरी कांग्रेस पार्टी ने इसको गंभीरता से लिया, और बहुत मेहनत हुआ इसमें। यानी इतना एक्सरसाइज हुआ कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता। भूरिया जी के, दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में टीम बनी, और काफ़ी अध्ययन हुआ। जो आप जो कह रहे हैं, मुझे एक शिकायत इस देश से और राज्य सरकारों से है। जितनी गंभीरता से स्वर्गीय राजीव गांधी की कल्पना थी कि ऐसा कानून बने, उसको हम लोगों ने बनाया, और आज इस देश में इस कानून के प्रति, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, ईमानदार नहीं है।
कहीं ना कहीं उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट ना हो, यही प्रयास हो रहा है, ये लागू ना हो। ये सबसे बड़ी विडंबना है देश में। देखिए, छत्तीसगढ़ में भी काम हुआ, पिछले समय कांग्रेस ने किया। एक समस्या ये पत्थलगढ़ी, और पत्थलगढ़ी में जो आया है, और रावटे साहब ने भी कहा 100% आरक्षण आदिवासी क्षेत्रों में मिलना चाहिए। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? 100% आरक्षण इन द सेंस 4th और 3rd क्लास, क्योंकि उससे जा और गिने चुने होते हैं 1st क्लास और 2nd क्लास। आप बताइए। नहीं, आपने पत्थलगढ़ी की बात कही। देखिए, अगर पूरी एक्सरसाइज को अध्ययन करेंगे पेशा कानून की, भूरिया कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। भूरिया कमेटी ने तो 2 कदम आगे जाके एक ऑटोनॉमी की बात कहा है, पर मेन कानून में नहीं है वो। चल, वो भी हम स्वीकार कर लिए। तो ये जो पत्थलगढ़ी की बात कर रहे हैं कि वो परंपरा रही है, अलग अलग, यानी 500 साल पहले बॉर्डर कैसा होता था गांव का, 200 साल पहले कैसा हो, आज कैसे बॉर्डर है, वो कैसे उसकी रक्षा हमारी देवी देवता करते हैं, वो पत्थलगढ़ी है। एक बात। आपने दूसरी बात जो कही, आपका कौन सा पॉइंट आपने कहे अभी? हमने कहा कि 100% आरक्षण की बात रावटे साहब करते हैं 3rd क्लास में और 4th क्लास में। ये आंध्रा में टीचरों की भर्ती में दे दिया गया था 100% आरक्षण। नहीं, वही तो हम कह रहे हैं ना कि बहुत से बात कॉन्स्टिट्यूशन में कि पेशा कानून में कहते जरूर हैं, करते नहीं इस देश में आदिवासियों के लिए, पता नहीं क्यों। अरे क्लास 4 क्लास 3 में अगर 100% भी कर दे तो क्या फर्क, जबकि वहाँ की आबादी के हिसाब से होता है, ऐसा नहीं है। क्लास 3 क्लास 4 का भी आरक्षण ये कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था है, कोई ऐसा नहीं है। भाई, अगर बीजापुर में 80% आबादी ट्राइबल की है तो 80% होगा वहाँ क्लास 3 का। दिक्कत क्या है? बाकी आबादी तो 20% है, तो उनको जाएगा। तो फिर समाजवादियों का जो पुराना नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आप लगभग उसी पे आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल।